सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी को वेलकम करता हूं। और आइए आज हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि असल में इस आयत में क्या लिखा हुआ है। और लोग आजकल जो पादरियाँ होते हैं, सो कॉल्ड पास्टर्स होते हैं, जो कि पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ बात करते हैं, वो लोग इस आयत को सरकास्टिक बोलते हैं। हालांकि मैंने ये भी बताया कि वचन में कोई सरकास्टिक बातें नहीं लिखी हुई है। जो आयतें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उस आयत को अगर आप सरकास्टिक बोलोगे तो ऐसी बात नहीं बनेगी। प्रभु न्याय करने वाला है। और वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 भी परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। और उस प्रेरणा से ही मैं आपके सामने उस आयत को रखने वाला हूँ। कोई सरकास्टिक आयत नहीं है, कोई भी व्यंग कसने वाली कोई आयत नहीं है। इस आयत को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इस आयत में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इसका राज, इसका भेद छुपा हुआ है। लेकिन जब तक हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से इसको रिवाइज नहीं करेंगे, या फिर ध्यान से हम उसको एक मनन के रूप में, मेडिटेशन के रूप में जब तक इस आयत को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये हमारे समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक स्टडी कर लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, लो जी यहाँ पर दुनिया की भाषा लिखा हुआ है, जो दुनिया की भाषा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं लिखा गया है। वो आज मैं आपके सामने प्रूफ करूँगा। बहुत सारे पेंटिकोस्टल ये मानते हैं यहाँ पर एक स्वर्गीय भाषा के बारे में बताया गया है, और स्वर्गीय भाषा का वर्णन यहाँ पर पौलुस रसूल कर रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कल्ट प्रीचर्स हैं, वो ये कहते हैं यहाँ पर कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, यहाँ पर दुनिया की भाषा के बारे में पौलुस कह रहा है। जरा हम उन दुनिया की भाषा के रूप में इस आयत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर पौलुस सच में दुनिया की भाषा के बारे में बात कर रहा है या नहीं। अगर दुनिया की भाषा के बारे में बात कर रहा है तो वो मनुष्यों को समझ में आना चाहिए। इस आयत को पढ़ के देखते हैं तो हमें ये पता लगता है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यानी कि अगर पृथ्वी की भाषा ये है तो पृथ्वी के लोगों से तुमने बात नहीं किया, तुमने किससे किया? परमेश्वर से बातें किया। तो ये तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है सर, यह आयत तो एक्सप्लेन ही नहीं हो रही है। अगर पृथ्वी की भाषा इस आयत में अगर जोड़ दें, यहाँ पर पौलुस अगर जो पृथ्वी की भाषा के बारे में अगर बात कर रहा है, अगर पृथ्वी की भाषा को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर ये आयत ही एक्सप्लेन नहीं हो रही। क्योंकि पृथ्वी की भाषा में अगर तुमने मनुष्यों से बात नहीं किया तो किससे किया? जानवर से किया, भेड़ बकरियों से किया, कुत्तों से किया, किससे बात किया? ये एक्सप्लेन नहीं होगा सर ऐसे। लेकिन यहाँ पर पौलुस एक भाषा के बारे में बात कर रहा है जो कि बिब्लिकली डॉक्ट्रिन के हिसाब से, बिब्लिकली थियोलॉजी के हिसाब से जब हम उसको पढ़ेंगे लॉजिक के साथ, दिमाग के साथ, तब हमें ये समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है अन्य भाषा, ये ही गलत है। क्योंकि जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन, रियल ट्रांसलेशन जब हम उसको पढ़ते हैं तब हमें ये पता लगता है वहाँ पर अननोन टंग लिखा हुआ है, वहाँ पर अदर टंग नहीं लिखा। अगर अदर टंग लिखा होता, फॉर ही हु स्पीक इन अदर टंग लिखा होता, तो वहाँ यहाँ पर अन्य भाषा आ जाना था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया था, अदर टंग और अननोन टंग के बीच में। तो वो डिफरेंस अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाकर उस वीडियो को ज़रूर से देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो यहाँ पर अदर टंग की बात पौलुस नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है अननोन टंग की। तो हिंदी ट्रांसलेशन में एक आया हुआ एक मिस्टेक है। तो अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल पढ़ोगे, ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल पढ़ोगे, और ना जाने कितनी जो बाइबल्स है ट्रांसलेट होके आ रही हैं, उन सभी बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, तो एक ही बात वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, वो है अननोन टंग, जो कि हमारी हिंदी बाइबल में गलत लिखा हुआ है, अन्य भाषा। तो यहाँ पर पौलुस अन्य भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पौलुस कह रहा है अनजान भाषा, क्योंकि अननोन टंग लिखा हुआ है।
तब अगर अननोन टंग यहाँ पर लिखा हुआ था, अननोन टंग के हिसाब से अगर इस आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो ये आयत पूरी की पूरी क्लियर होती है। कैसे? जो कोई अनजान भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, क्योंकि ये भाषा मनुष्यों को समझने के लिए नहीं दी गई है। ये बात परमेश्वर से करने के लिए, या ये भाषा परमेश्वर से बातें करने के लिए दी गई है। कौन सी भाषा? अनजान भाषा, जिसको हम स्वर्गीय भाषा कहते हैं, जो कि 1 कुरिन्थियों वचन 13 अध्याय की पहली आयत में पूरी रीति से स्पष्ट है। तो यहाँ पर पौलुस अन्य भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर अनजान भाषा के बारे में बात कर रहा है, जो कि पवित्र आत्मा ने चेलों के ऊपर दिया था। अननोन टंग, जो कोई समझ नहीं सकता। अननोन का मतलब है अनजान, अपरिचित, जिससे आपका परिचय नहीं हुआ, जिस भाषा से आपका परिचय नहीं हुआ, वो अन्य भाषा नहीं, वो अनजान भाषा है। तो सर ये जो आयत है ये सरकास्टिक नहीं है, ये ऐसी नहीं कि इसमें कोई मतलब नहीं, मतलब बहुत है। हमें पता है कि ये आयत आपकी जड़ों को तोड़ सकती है, इसलिए आप इसको सरकास्टिक बोल देते हो, लेकिन सरकास्टिक नहीं है। इस आयत में पौलुस ने ये कहा है कि जो कोई अनजान भाषा में, रियल ट्रांसलेशन के मुताबिक, जो कोई अनजान भाषा में यानी कि अननोन टंग में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। यानी कि एक ऐसी भाषा जो कि विश्वासियों के लिए दी गई है। अगर आप बोलोगे कि ये भाषा क्यों दिया गया, ये तो सर प्रभु से पूछना पड़ेगा कि ये भाषा क्यों दी है। तो इसी रीति से बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, समझोगे लॉजिक के साथ, तो ज़रूर से ज़रूर आपको बाइबल समझ में आएगा। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2, जैसे कि आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, इसी रीति से आप भी दूसरों के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। वो कैसे? इस वीडियो को शेयर करके, और ज़रूर से लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, और हम आपका जो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जितना हो सके उतना शेयर करना। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा।